नमस्कार। मैं फास्टेस्ट न्यूज चैनल से आज 7 दिसंबर 2025 रविवार आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। सिर्फ 5 मिनट में वह खबरें सुनिए जिन्हें बिकी हुई मीडिया आपसे छुपा लेता है और जिन पर चर्चा होना जरूरी है। पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और अगर आप हमारे साथ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। बिहार से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से या देश के किसी भी हिस्से से। अखिलेश यादव ने कोडाइन कप सिरप के तेजी से बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता जताई है। उन्होंने प्रधानमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने और केंद्र सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की है। अखिलेश ने कहा कि युवाओं का भविष्य नशीले पदार्थों के जाल में फंसता जा रहा है और कोडाइन आधारित सिरप का अवैध वितरण रोकना बेहद जरूरी है। उन्होंने सरकार से उत्पादन और सप्लाई चेन पर सख्त नियंत्रण की मांग की ताकि युवाओं को नशे से बचाया जा सके। अगर खांसी हो जी, तो जो देसी दवा है एनागुड, सौंफ या अदरक या लौंग, काली मिर्च, उसका इस्तेमाल कर लेना जी। लेकिन बीजेपी की सरकार में ये जो आ रही है कप सिरप जी, इससे बचना जी। भोपाल की बड़ी झील में आज कश्मीरी शिकारा नावों की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इन नावों का उद्घाटन किया और कहा कि इससे प्रदेश 100 करोड़ रुपए की बचत होगी, कि जल पर्यटन को नई पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि लोग अब कश्मीर जैसा अनुभव मध्य प्रदेश में ही कर पाएंगे। शिकारे 4 और 6 सीटर उपलब्ध होंगे और किराया भी सामान्य रखा गया है ताकि आम लोग भी इसका आनंद ले सके। सीएम ने कहा कि इससे स्थानीय रोजगार में भी वृद्धि होगी और स्वदेशी उत्पादों की खरीद को बढ़ावा मिलेगा। लखनऊ के इंदिरा नगर में सोलर प्लांट लगवाने के नाम पर एक व्यक्ति से 55 लाख रुपए की ठगी की गई है। पीड़ित सत्येंद्र कुमार ने गाजीपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि दीपक सक्सेना और अनुपम तिवारी नाम के व्यक्तियों ने सरकारी योजना का हवाला देकर पैसा लिया और बाद में कार्यालय बंद करके फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित का कहना है कि ठगों ने उन्हें सरकारी अधिकारियों और मंत्रालय से संबंध दिखाकर भरोसा दिलाया था। एलडीए नए साल में 3 नई सीए योजनाएं शुरू करने जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद 1345 एकड़ जमीन में 16 नई योजनाएं शुरू करेगा ताकि जरूरतमंद लोगों को घर उपलब्ध कराए जा सके। चित्रकूट जैसे छोटे जिलों में भी आवास योजनाएं लाने की तैयारी है। लखनऊ की सौमित्र बिहार योजना भी जल्द एलजीएसटी हो सकती है। परिषद का कहना है कि यह योजनाएं मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के परिवारों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा को झापन भेजकर आरोप लगाया है कि बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा मुस्लिम और दलित बहुल इलाकों में गणना प्रपत्र का पूर्ण वितरण नहीं किया जा रहा है। कहा जाता है कि राजनीतिक कारणों से इन क्षेत्रों में दस्तावेजों का संग्रह जानबूझकर रोका जा रहा है। उन्होंने इस मुद्दे पर तुरंत कार्रवाई की मांग की है ताकि चुनाव प्रक्रिया पर संदेह ना हो। तमिलनाडु के महाबलीपुरम से लाया जा रहा दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग अब सिकंदराबाद से आगे निकल चुका है। 30 फीट ऊंचा यह शिवलिंग पूर्वी चंपारण के कैथविलिया में निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर में स्थापित किया जाना है। 21 नवंबर को शुरू हुई यह यात्रा 15 दिसंबर तक बिहार पहुंचने की उम्मीद है। महावीर मंदिर की टीम मध्य प्रदेश क्षेत्र में काफिले में शामिल होगी और जगह जगह श्रद्धालुओं द्वारा भव्य स्वागत की तैयारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैथल के आरकेएसडी कॉलेज में 7 दिसंबर को होने वाली बैठक की तैयारियां तेज हो गई हैं। उपायुक्त और एसपी ने भाजपा नेताओं के साथ आयोजन स्थल का दौरा किया और बिजली, जन स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए। आयोजन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद है। चर्चा है कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर अपनी नई पार्टी लॉन्च कर सकते हैं और 2026 विधानसभा चुनाव में 135 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है
कि अगर ऐसा होता है तो हुमायूं कबीर ममता बनर्जी के लिए वैसा ही नुकसान साबित हो सकते हैं जैसा कभी असदुद्दीन ओवैसी ने कई राज्यों में किया था। राहुल गांधी के आरोपों को लेकर पूछे गए सवाल पर कांग्रेस 2026 विधानसभा चुनाव में 135 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो हुमायूं कबीर ममता बनर्जी के लिए वैसा ही नुकसान साबित हो सकते हैं जैसा कभी असदुद्दीन ओवैसी ने कई राज्यों में किया था। राहुल गांधी के आरोपों को लेकर पूछे गए सवाल पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि लोकतंत्र में बेहतर होगा कि जो भी लोग भारत आते हैं वे सभी के साथ बैठकर बातचीत करें। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें इस विषय में पूरी जानकारी नहीं है और बिना जानकारी के टिप्पणी करना ठीक नहीं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों की स्थिति को लेकर एक गंभीर रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार देश में मौजूद 10,867 हिंदू मंदिरों और सिख गुरुद्वारों में से केवल 37 ही सक्रिय हैं और बाकी या तो बंद पड़े हैं या खंडहर में बदल गए हैं। संसदीय समिति ने कहा है कि अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक वादे पूरे नहीं किए जा रहे। उन्होंने सरकार से त्वरित कदम उठाने की सिफारिश की है और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की